दोस्तों, हमारे देश के एक महान लेखक और कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। अर्थात माफी या कहे क्षमा उसी सांप को शोभा देता है जो शक्तिशाली और जहर वाला हो। अगर वो सांप किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा करता है तो वह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहरीला और शक्तिशाली होने के बाद भी उस सांप ने उस व्यक्ति विशेष को जीवन दान दिया। परंतु अगर किसी सर्प में ना जहर है ना वो शक्तिशाली है, और अगर वह किसी व्यक्ति को माफ भी कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, दिनकर जी रचित इन पंक्तियों से मेरा इशारा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ था, जो कि भारत पर 26/11 का हमला करके भारत को एक कमजोर और बेबस देश समझने की गलती कर बैठा था। परंतु अब जब पाकिस्तान का डर सबके सामने आ रहा है कि वह कैसे भारत से डर के थर थर कांप रहा था, और जब भारत ने उसको क्षमा किया तो यह बात पाकिस्तान के जहन में हमेशा रहेगी कि भारत उसको दुनिया के नक्शे से मिटा सकता था, पर फिर भी भारत ने उसको क्षमा किया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अचानक हम दिनकर जी की कविता की पंक्तियों के अर्थ को क्यों आपको बता रहे हैं, तो दरअसल आपको याद होगा जब भारत की ओर से पाकिस्तान पर हवाई हमले के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत के फाइटर जेट पायलट अभिनंदन वर्धमान जी का लड़ाकू विमान क्रैश हो जाने की वजह से पाकिस्तान द्वारा उनको बंदी बनाया गया था, जिसके बाद उनको सकुशल भारत को वापस सौंप दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनंदन जी की घर वापसी के पीछे की पूरी कहानी अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 के दिन हमारे भारत के वीर जवानों पर पुलवामा नामक जगह पर पाकिस्तान संरक्षित आत्मघाती हमलावरों की तरफ से हमला हुआ, जिसमें 40 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद पूरे भारत देश में गुस्से और बदला लेने की एक लहर का जन्म हुआ। और इसी लहर के तहत हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला लेने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा की जाती है, जिसमें भारत पाकिस्तान में घुस के जैश ए मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर स्पाइस बम द्वारा हमला करता है, जिसमें न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से 300 आतंकवादी मारे जाते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अभिनंदन जी की। दोस्तों, अगले दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान अपनी बेइज्जती महसूस करता है और जम्मू के राजौरी में एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना जवाबी कार्यवाही करती है और दोनों देश की सेनाओं के बीच डॉग फाइट यानी आपसी मुठभेड़ होती है, जिसमें भारतीय वायुसेना के MiG-21 के द्वारा पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, जो कि उसे अमेरिका के द्वारा दिया गया था, को मार गिराया जाता है, जिसको पाकिस्तान पूरी दुनिया से बेइज्जती के डर से आज भी मानने को तैयार नहीं है। खैर, उसके बाद होता यह है कि लड़ाई के दौरान अभिनंदन जी के MiG-21 से दूसरे लड़ाकू विमान की मिसाइल टकराने वाली होती है, जिसकी वजह से अभिनंदन जी को न चाहते हुए भी लड़ाकू विमान में से फोर्स इजेक्ट होना पड़ता है, यानी कि लड़ाकू विमान को छोड़ना पड़ता है। अब लड़ाकू विमान से बाहर इजेक्ट होने के बाद उनका पैराशूट पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरता है, जिसके बाद वहां की आवाम द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और पाक सेना के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके 60 घंटों के बाद पाक द्वारा बंदी बनाए गए अभिनंदन जी को छोड़ भी दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा करना पाक का कोई बड़पन नहीं था, दरअसल ऐसे करने के पीछे था भारत की तरफ से 9 घातक मिसाइल के द्वारा पाक पर हमला कर देने का डर। और यह बात पता चली है अजय बिसारिये द्वारा लिखित किताब से, जिसका टाइटल है एंगर मैनेजमेंट दी ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, अगर हम बात करें अजय बिसारिये जी के बारे में तो यह वो व्यक्ति है जो 12 दिसंबर 2017 से 20 फरवरी 2020 तक पाकिस्तान में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के ओहदे पर तैनात थे, जिस समय यह बालाकोट एयर स्ट्राइक हुए थी, जिसके चलते इनको बाद में पाकिस्तान से निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, अभिनंदन जी की जब घर वापसी हुए तो हमारे ही देश के कुछ लिबरल लोगों ने इसको तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का क्षमा कर देने वाला चरित्र बताते हुए उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते हमें महान मिर्जा गालिब जी की प्रसिद्ध शायरी की याद आ जाती है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि 27 फरवरी को जब अभिनंदन जी का पैराशूट पाक सीमा में गिरता है,
उस समय को हमारे देश के प्रधानमंत्री याद करते हुए गुजरात में चुनाव रैली में एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कत्ल की रात का नाम देते हैं। एक प्रवक्ताए निवेदन कर्યું હતું, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એક નિવેદન કર્યું હતું કે ભારત કશું મોટું કરી બેસશે, એવું નિવેદન આવ્યું હતું। અમેરિકાના ઉચ્ચ એક વ્યક્તિએ એક નિવેદન કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કરીને ક્યાં કીધું, પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત। આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી। दोस्तों वापस आते हैं अभिनंदन जी की घर वापसी की तरफ। तो उस समय की पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ अभिनंदन जी के पकड़े जाने के बाद अमेरिका, यूके तथा फ्रेंच के एनवॉयस को इस बारे में बताती है और इसको छोड़ने के लिए भारत क्या डिमांड कर सकता है उस बारे में चर्चा करती है। दोस्तों जब इस बारे में चर्चा चल ही रही होती है तभी शाम के लगभग 5:45 पर उनको पाक आर्मी की तरफ से एक संदेश मिलता है, जिससे यह चर्चा बीच में ही रह जाती है। उस संदेश में कहा जाता है कि भारत की तरफ से 9 मिसाइल्स को सीधा पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया है और वह किसी भी समय चल सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि रात 9 बजे का टाइम सेट किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि यही वह वक्त था जब पाकिस्तान थर थर कांपने लग जाता है। इसके बाद तहमीना जंजुआ उन सभी एनवॉयस को कहती है कि इंडिया से बात करके आप मैटर को किसी तरह आगे बढ़ने से रोकिए, परंतु कोई भी इस मैटर पर पाक की तरफ से नहीं बात करता। इसके बाद पाकिस्तान अपने करीबी चीन से मदद की गुहार लगाता है। तब चीन की तरफ से कहा जाता है कि हम हमारे कुछ मंत्रियों को इंडिया और पाक में भेजेंगे, जिससे यह मामला कुछ समय के लिए शांत हो जाए। परंतु इस पर भी भारत की तरफ से चीन को कहा जाता है कि हम इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं करना चाहते। अब दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें दी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के लीडर सरदार अयाज सादिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कहते हैं कि जब पता चलता है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर 9 बजे हमला होने वाला होता है, तो उस समय पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पसीने से भीग जाते हैं और उनके पैर डर से कांपने लग जाते हैं जब उनको फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी यह बताते हैं कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है अगर हमने अभिनंदन को वापस भारत के हवाले नहीं किया तो। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दोस्तों अब पाकिस्तान को कहीं से भी मदद न मिलते देख पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद अजय बिसारिया जी को कॉल लगाते हैं, जो उस वक्त निलंबित होने के कारण दिल्ली में ही मौजूद थे। सोहेल महमूद अजय बिसरिया जी को कॉल लगाकर कहते हैं कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहते हैं। अब बिसरिया जी सोहेल महमूद के कहने पर मोदी जी को कॉल के बारे में बताने जाते हैं, परंतु उनको मोदी जी उस वक्त ऑफिस में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से बिसरिया जी कहते हैं कि अभी मोदी जी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई अर्जेंट बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मोदी जी के आने पर उन तक आपका संदेश पहुंचा दूंगा। इसके बाद यह संदेश पाक प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाता है कि मोदी जी अभी उपलब्ध नहीं है। भारत की तरफ से ऐसा कहना पाकिस्तान को और भी टेंशन में डाल देता है। और दोस्तों फाइनली वह दिन आता है जब अभिनंदन जी को सकुशल भारत को सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों इस घटना से यह पता चलता है कि कूटनीति में प्यार के साथ साथ डर को भी महसूस कराना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको हमारी तरफ से दी गई इस बिहाइंड दी सीन जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।